नमस्कार दोस्तों। हम आप लोग सब सैलरीड पर्सन बिजनेसमैन सब मार्च आते आते कैसे अपनी इनकम को छुपाए नहीं, रेड पड़े नहीं, इनकम टैक्स भरे हम लोग उसी में लगे रहते हैं। अभी एक किस्सा आया, मोहन जैन है, तेलंगाना का इंजीनियर है जो रोड एंड कंस्ट्रक्शन में डिपार्टमेंट इंजीनियर था। उसकी सैलरी है 85,000, मतलब 10 लाख रुपीज़ ईयरली है। ओके, और उसके यहाँ रेट पड़ी तो क्या क्या पाया गया, उसका बैंक बैलेंस 1.5 करोड़ का है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है, विला है, फ्लैट्स है, कैश है, ज्वेलरी है। कैश लगे 50-60 लाख रुपया, ज्वेलरी, गोल्ड, और उसके फ्लैट्स थे 3-4, इतने सब है। तो अभी आज का एआई का ज़माना है। हम बोलते हैं आप जो भी परचेज़ करते हो वो ट्रेस होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस जाता है। आप बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस जाता है। आप कुछ भी कैश डिपॉजिट करते हो, बड़ा बैंक बैलेंस है, बड़ी एंट्री बैंक में होती है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैसेज जाता है। तो मेरा कहना है, मेरा सवाल गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स ऑफिसर से, गवर्नमेंट से ये है कि अगर हम सब का डेटा इनकम टैक्स ऑफिसर पे जा रहा है तो इस इंजीनियर का डेटा क्यों नहीं गया? जब भी फ्लैट खरीदने गया तो इसकी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी पी की होगी इसमें, तो इसका डेटा गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं गया, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास क्यों नहीं गया? और उन्होंने इसकी 85,000 सैलरी के सामने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, विला कैसे परचेज़ किया, इसका मैच कैसे किया उन्होंने, और उसको अभी तक रेट क्यों नहीं पड़ी? मेरा कहना ये है, क्या ये रेट खाली सैलरीड पर्सन बिजनेसमैन के लिए ही है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए नहीं है? अगर गवर्नमेंट अलग अलग, ये केस नहीं, ऐसे बहुत से केस है जो भी रिसेंट उजागर हुए। तो मेरा कहना यही है, अगर ये सब इतनी सब प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उनकी सैलरी 50,000 लाख रुपये होती है तो फिर इनकी सैलरी मैच क्यों नहीं होती है? उनकी सैलरी से उनकी प्रॉपर्टी तो मैच होती नहीं है, तो इनका नोटिस क्यों नहीं आता? देर सवेर बाद में क्यों आता, तुरंत क्यों नहीं आता उनका? जैसे नोटिस उसी साल ITR में क्यों नहीं आता? मेरा ये समझ नहीं आता। और दूसरी बात ये, एक इंसिडेंट होने के बाद भी दूसरा गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा करप्शन करने से बाज क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको सज़ा नहीं, उनको पता है कुछ होने वाला नहीं है। मेरे से पहले उसने किया था, उसको कुछ सज़ा मिले ही नहीं, आज बाहर है, वो सब कुछ घूम रहा है, शौरम कर रहा है। तो इसका एक ही होना चाहिए कि जब भी किसी की करप्ट ऑफिसर, उसको 100% पेनल्टी, वो जो प्रॉपर्टी, और 100% पेनल्टी, मतलब जो उन्होंने करप्शन किया है वो तो पूरी जब्त होगी, उतनी की उतनी पेनल्टी पड़नी चाहिए, उतनी की उतनी। जो उसने अनअकाउंटेड मनी ग्रैब किया है, जो अनअकाउंटेड मनी, जो अनक्लेम मनी है, जो अनडिस्क्लोज मनी है, उतनी ही पेनल्टी पड़नी चाहिए। और जितनी उनके पास प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी जब्त होनी चाहिए। उनके पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए, वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए। उनको जेल भी होनी चाहिए, कड़ी सज़ा भी, ताकि दूसरा कोई ऑफिसर ऐसे करने की हिम्मत ना करे। ऐसी सज़ा जब मिलेगी तभी ये सब रुकेगा, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। आज ये हुआ, फिर 2 साल के बाद एक और निकलेगा। क्योंकि पिछले आज 5 साल में देख लीजिए, 5-10 साल में या 15 साल में ऐसे बहुत से किस्म मिले जिनमें 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के रखे हुए। और ये पैसा किसका है? आम जनता का है। आम जनता यहाँ खड्डे वाले रोड, मानसून में खड्डे रोड वो सब से जूझते रहते हैं और ये ऐशो करते रहते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से एक ही कहना है कि ऐसे करप्ट ऑफिसर्स का प्रॉपर्टी जब्त कीजिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, और हर गुनाह की ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उस सज़ा को देख के उसके अंदर रूह काँप जाए दूसरों को, और इसे करने की हिम्मत ना हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत, भारत माता की जय।